हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू इन्फो एडवाइज़र। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इन फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लैग इनटू द वेरियस बेसिक कोर्सेज विच द स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स ऑप्ट्स। तो पहला है बैचलर ऑफ आर्ट्स BA। ये एक 3 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है विद एन वेरी वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशंस, जैसे हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। अगला है BA इन जर्नलिज्म। तो BA इन जर्नलिज्म इज ऑल्सो अ 3 ईयर कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन विजुअल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला है BA इन साइकोलॉजी। तो BA इन साइकोलॉजी इज एन एकेडमिक प्रोग्राम which cover all the subject as well as subject related to psychology domain। उससे आगे चलते हैं, बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना कैरियर होटल मैनेजमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो होटल मैनेजमेंट कोर्स में बहुत सी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, जैसे बैचलर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, केटरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्शन। Bachelors of Hotel Management can also be done with BBA. So this was all about Bachelors of Hotel Management. A course in Travel and Tourism can opt in this course. तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में बहुत ही इमेंस कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि इस कोर्स में आप कर सकते हैं बैचलर्स ऑफ टूरिस्ट मैनेजमेंट, BBA इन टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, BA इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बैचलर्स ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। तो इसके अलावा एक आर्ट स्टूडेंट्स और भी कोर्स कंसीडर कर सकता है, जैसे लॉ, सिविल सर्विसेज, एनिमेशन एंड मीडिया, फैशन डिज़ाइनिंग। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड बेस्ट प्रेफरेंस जो कॉमर्स या इवन आर्ट्स और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स की रहती है, वो है सिविल सर्विसेज। इस सिविल सर्विसेज में, जैसा कि आप जानते हैं, इंक्लूड होते हैं IAS, IPS, IFS एंड अदर क्लास 1 सर्विसेज। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको फिर से 3 राउंड से गुजरना पड़ता है। पहला होता है प्रीलिम्स, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं। आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स यू विल बी आस्क्ड टू राइट द पेपर फॉर द मेंस। मेंस में 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 7 आर कंपल्सरी एंड 2 आर ऑप्शनल विच कैंडिडेट हैव टू चूज। आफ्टर क्लियरिंग दिस मेन और द सेकेंड राउंड, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। फिर जब आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें रैंक के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट या सीट्स अलॉट की जाती है। तो ये सब थी इन्फॉर्मेशन अबाउट UPSC सिविल सर्विसेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप उनकी साइट पे विज़िट करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ये गेन कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड प्रेफरेंस, जो कि है LLB। LLB क्लियर करने के लिए या लॉयर बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएशन आपकी कोई भी फील्ड में हो सकती है, BA, BCom, BBA, BTech या कोई भी अदर रिलेटेड फील्ड्स। नाउअडेज जो कॉलेजेस हैं वो LLB इंटीग्रेटेड करवाते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब जो LLB है वो आपकी ग्रेजुएशन के साथ ही क्लियर करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी LLB और ग्रेजुएशन है वो 5 साल में कंप्लीट हो जाती है, और अगर आप ये दोनों अलग अलग करते हैं, पहले ग्रेजुएशन और फिर LLB, तो आपको ये 6 साल में कंप्लीट होएगी। तो ऑब्वियसली ये इंटीग्रेटेड कोर्स करने का फ़ायदा है। LLB के लिए जो बेसिक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो क्लैट होता है, और कई यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अपनी लॉ की स्टडी कंप्लीट करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू बिकम अ लॉयर और हाउ टू क्लियर योर LLB। अदर जो प्रेफरेंस बचती है वो है एक टीचर की, जिसमें आप अपनी BA या B.Ed, M.Ed क्लियर करके एज अ टीचर आप पढ़ा सकते हैं।
इसके अलावा होता है बैंकिंग सेक्टर, जिसमें आजकल उन स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे कि MBA, CA, CS या एम्प्लॉय विद अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट बैंक में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें हर साल गवर्नमेंट बैंक अपनी पोस्ट निकालते हैं और ज़्यादातर इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन रहती है। तो उस हिसाब से आप अपना ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम या गवर्नमेंट बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करके एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट बैंक में काम शुरू कर सकते हैं। तो इन सब प्रेफरेंसेस के अलावा और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जो आप अपने हॉबीज़, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स एक्सेट्रा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेफरेंसेस आफ्टर 12th। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं उसे रिप्लाई करके उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।